बीती शाम को दिल्ली पुलिस के द्वारा नेशनल पुलिस मेमोरियल के अंदर शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये श्रद्धांजलि दिल्ली पुलिस के मुखिया संजय अरोड़ा, उनकी पत्नी और दिल्ली पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी गई। ये श्रद्धांजलि उन पुलिस कर्मियों को सम्मान के तौर पर दी गई जिन्होंने पिछले साल अपनी जान की आहुति दिल्ली पुलिस के लिए दी थी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रद्धांजलि समारोह के जो उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य प्राण। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण निछावर कर दिए। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बताते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है पुलिस स्मरण दिवस। यह घटना 20 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को भारत और तिब्बत के बीच 2600 मील की सीमा पर गश्त करने का जिम्मा मिला था। उत्तर पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर नजर रखने के लिए CRPF की 3री बटालियन की 3 इकाइयों को अलग अलग गश्त पर हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि 3 टुकड़ियों में से एक, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 कुली शामिल थे, जो वापस नहीं लौटे। 21 अक्टूबर को एक नया दल जिसमें DCIO करण सिंह के नेतृत्व में सभी उपलब्ध कर्मियों को शामिल किया गया था, खोई हुई टुकड़ी की तलाश के लिए जुटाया गया था। जैसे ही वे लद्दाख में एक पहाड़ी के पास पहुंचे, चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर गोलियां चला दी। 7 भारतीय पुलिस अधिकारियों को चीनियों ने बंदी बना लिया और उनमें से 10 को ड्यूटी के दौरान मार दिया गया। लगभग 1 महीने बाद 28 नवंबर 1959 को चीनी सैनिकों ने शहीद पुलिस अधिकारियों के शव भारत को सौंपे। जनवरी 1960 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में किए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर को अब पुलिस स्मृति दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई है। 2012 से हर साल 21 अक्टूबर को दिल्ली के चाणक्यपुरी में पुलिस मेमोरियल में परेड का आयोजन किया जाता है। 15 अक्टूबर 2018 को भारत में पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में किया गया था। खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF संग्रहालय के प्रभारी भी हैं। नेशनल पुलिस मेमोरियल के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जो पिछले साल दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, चाहे उसके अंदर शंभुनाथ हो, बाकी अन्य हो। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के 3 शहीदों ने देश के लिए पिछले साल अपनी जान की आहुति दी थी, जिसके अंदर ASI शंभुनाथ का जो मामला था वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ था, जिन्हें एक अपराधी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस कार्यक्रम में गोरखा रेजिमेंट ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसकी सराहना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी की। इस कार्यक्रम में अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसमें बैंड के साथ साथ दिल्ली पुलिस का गीत शामिल था। जब ये सभी कार्यक्रम समाप्त होने की कगार पर थे
तो तभी जो है दिल्ली पुलिस का जो झंडा है उस झंडे को खंबे से उतारा गया और बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने खड़े होकर उस झंडे की सलामी करी और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस शहीदी दिवस 21 अक्टूबर 1959 से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। ये उन शहीदों को याद किया जाता है जो शहीद पूरे साल में देश के लिए अपनी आहुति देते हैं। इसकी शुरुआत लद्दाख के अंदर हुई थी जब चीन के फौजियों के द्वारा भारत पर हमला किया गया था और भारत के जवानों को शहीद कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक यह परंपरा लगातार जारी है। कल भी इसी तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सम्मानित किया। पंजाब केसरी के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।